अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ और उनसे जब बातचीत करता हूँ तो उनके जो विचार है वो किस तरह के हैं और मेरे विचार है वो किस तरह के, यानी लोगों ने जो बहाने बनाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही शानदार सीख रखी है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि लोग किस तरह से बहाने बनाकर जो हकीकत है सामने उससे टालमटोल कैसे करते हैं। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लोना मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की जो यूजफुल हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो बातें होती है वो इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर में आपको बताना का क्या चाह रहा था। ठीक है, अब बात करें कि जो लोग हैं वो बहाने कैसे बनाते हैं। जैसे मान लिया मैं कहीं दूसरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जब मिलता हूँ, उनसे जब बातें करता हूँ तो जब एक साधारण सी बातें होती है, हाय हेलो होता है और काम धंधे के बारे में चर्चा होती है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसके बारे में चर्चा होती है। तो लोग बोल रहे यार कोई जैसे दोस्त है वो पढ़े लिखे तो बोल रहे स्कूल जा रहे हैं, पर क्या यार स्कूल में कोई मज़ा नहीं है, अच्छा सैलरी नहीं मिलती है, टाइम पे सैलरी नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा काम कर रहा है तो वहाँ पर हो रहा है, जा रहे हैं पर क्या है मजदूरी के भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार होते हैं पर मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि आप जो बहाने बना रहे हो, बहाने कैसे बना रहे हो मैं बताता हूँ। कि जैसे जब उनसे पूछता हूँ वो मेरे को पूछते तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही शानदार चल रही है, सारा मैनेज हो रहा है, जो मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि हम वो कभी नहीं पा सकते हैं जो बहुत ही हाई लेवल का हो। सारे जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति है जिसके पास में कुछ ना कुछ कमियां उनके पास में रहती है, वो उनसे संतुष्ट नहीं। जो करोड़ कमा रहा है वो 2 करोड़ कमाने की चाहत में है, जो 1000 कमा रहा है वो 2000 कमाने की चाहत में। तो ये जो है ना वो कभी आत्मी है जो आत्म संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो आदमी में जो गुण है ना वो लालची, तो वो लालची है आदमी और होना भी चाहिए। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आदमी को लालची क्यों होना चाहिए, आगे आने वाले समय में इस पे आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम जो बहाने बनाते उस पर। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी है वो अच्छी चले, और तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास में तो हुनर की बात ये करें, हो सकता है कि जो मेरे पहचान वाले वो मेरे को जानते होंगे पर आप नहीं जानते। जैसे मैंने पेंटिंग का काम करता हूँ, जो लिखावट वाली पेंटिंग होती है, शादी ब्याह में कर लेते हैं, जो दुकानों पे जो नाम होते हैं इस प्रकार की जो लिखावट वाली पेंटिंग है वो कर लेता हूँ। मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर लेता हूँ, लाइट फिटिंग, पानी फिटिंग, ये बहुत सारे काम कर लेता हूँ। तो बोलते हैं आपके पास में तो इतने सारे काम है और आपने इतने सारे काम सीख रखे इसलिए आपकी ज़िंदगी तो अच्छी है। अब मैं इधर पढ़ा लिखा हुआ, मैंने AA कर रखी है, BEd है मेरे, मैंने हिंदी से नेट क्लियर कर रखा है, तो मैं चाहूँ तो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा सकता हूँ, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा सकता हूँ, परंतु वहाँ है वो मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर पसंद इसलिए नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल नहीं रहा है, जितने पैसे मैं चाह रहा हूँ वो पैसे वहाँ पर मिल नहीं रहे। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को अच्छे खासे पेमेंट मिल जा रही है। अब देखो इसमें बहाने बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को संतुष्टि हो रही है तो वो मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब लोग बोल रहे हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा सकते हो, कोचिंग में पढ़ाने के लिए जा सकते हो। एक अदर मेरा चैनल है स्टडी टाइम BL लोना के नाम से, उस पर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा है, फिर भी मेरी वहाँ रुचि नहीं है क्योंकि मेरे को संतुष्टि नहीं होती। जो पेमेंट देते रहो, जितना काम करवाते हैं उससे मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वहाँ संतुष्टि मिली, पर लोगों को क्या है कि लोगों ने जैसे MA BEd जो पढ़ रखा है तो उनका एक ईगो है कि मैं तो टीचर हूँ, मेरे में तो इतनी योग्यता है, अब मैं पेंटिंग करूँगा क्या, मैं कहीं पे मजदूरी करूँगा क्या, मैं कहीं चाय की दुकान लगाऊंगा क्या, मैं कहीं सब्जी की रेडी लगाऊंगा क्या। यानी वो उसका ईगो है ना वो उसको करने नहीं दे रहा है, इसलिए वो बहाने बना रहे। अब देखो भाई, अब वो क्या बोलते हैं कि आपने तो ये काम सीख रखा है, तो मैं बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, उसमें आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आप भी छोड़ दीजिए उस काम को, दूसरा काम कर लीजिए। मैंने भी तो, मैं स्कूल में 6-7 साल के लिए पढ़ाने के बाद मैं स्कूल को छोड़ा है, तो मैंने भी तो छोड़ा है ना, वहाँ मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही। तो आप भी वो जो काम कर रहे हो भाई, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हमारे को मजा ही नहीं आ रहा है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो काम आप क्यों करते हो। अब
बोल रहे हैं हम स्कूल जा रहे हैं वहाँ पर, अब कहने का मतलब आप खुद का भविष्य तो खराब कर रहे हो, और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो काम आप कर रहे हो, तो आप बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हो। कहने का मतलब आपको पढ़ाने में रुचि नहीं है, मजबूरी, आप तो बंधे हुए हो, एक दूसरे से आप बंधे हुए हो कि मजबूरी में वहाँ जा रहे, और जैसा तैसा आपने काम किया वो करके आ गए, क्योंकि आपको वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। और जिस काम में आदमी को मज़ा नहीं है वो काम करना ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये सिद्धांत है। अब वो बोलते हैं कि आपने पहले सीख लिया, भाई आपने सीखने का टाइम था, आपने सीख लिया, अब सीखने का टाइम नहीं बचा है, हम सीख नहीं पाते। अब आपको बता दूं कि मैंने जो पेंटिंग है वो पैदा होते ही नहीं की है, ऐसा नहीं है कि मैं पेट से सीख के आया था। मैं यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था, 2008 की बात है, लगभग 6 की बात है, 6-7 में लगभग मैं पढ़ाने के लिए गया था, और लगभग मैंने 2013 तक मैंने स्कूल में पढ़ाया। उन जो बीच के जो वर्ष थे तो मैंने को पढ़ाते हुए मेरे को बोरिंग महसूस होने लगी कि यार पढ़ाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो सैलरी मिल रही है उससे मेरे जो मेरी आम आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, यानी मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैंने देखा और उसके बाद ही मैंने सीखा है पेंटिंग। ऐसा नहीं मैं पहले शुरू से पेंटिंग करा, मैंने सीखा है, मोबाइल रिपेयरिंग मैंने सीखा, उनके साथ में सीखा है, क्योंकि छोड़ के नहीं सीख सकता, मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको सीखा है फिर। तो अब आप बोल रहे हो, जैसे बोल रहे भाई अब सीखने का हमारा टाइम नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सीखने का टाइम नहीं रहा। अब देखिए आप तैयारी कर रहे हो, पढ़े लिखे हो आप, अब मानिए आप अलग अलग तरह के फार्म भरते हो, कभी आप पटवारी का भरते हो, कभी आप ग्राम सेवक का भरते हो, कभी आप रेलवे का भरते हो, कभी टीचर का भरते हो, यानी फार्म भरते हो। अब बाई चांस मान लिया जाए कि आपका नंबर आ जाए रेलवे में लोको पायलट में, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि भाई साहब तो नंबर आ गया, हमारे को तो पेमेंट ऐसे देना पड़ेगा, हमने तो कभी ट्रेन चलाना सीखा ही नहीं, और अब सीखने का टाइम ही नहीं बचा हमारे पास में, तो अब कब सीखेंगे, अब कब सीखेंगे? पर वहाँ जाने के बाद में सीखोगे आप। अगर एयरपोर्ट में आपका नंबर आ गया, आपको हवाई जहाज उड़ानी, अब आप बोल देंगे अब तो हम तो नहीं सीख सकते। आपका फौज में नंबर आ गया, अब कभी आपने तो आपको बंदूक थमाएंगे, आपको पिस्तौल देंगे, आप बोलोगे अभी तक हमने तो सीखा ही नहीं है, अब नहीं चलाएंगे हम तो, अब तो हमारे सीखने का टाइम ही नहीं, अब कब सीखेंगे, हमारे तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी तो ये जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी। अरे भाई सीखने का टाइम नहीं होता है, समझ रहे हो आप? सीखने का टाइम नहीं होता है, पैदा होने से लेकर जब तक आदमी मरता है ना, अंतिम सांस तक अगर सीखने की खुद में हो रुचि कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ, तो उस टाइम आप सीख सकते हो। इसके लिए आपको उम्र की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, जब चाहे तब आप सीख सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम यही 24 घंटे होते हैं जिनमें से आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये आप जो बहाने बना रहे हो, इस बहाने बनाने से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो बहाने बना रहे हो आप जिंदगी के साथ में, अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, आपकी ही जिंदगी खराब कर रहे हो, अपने जो बच्चे उनका भविष्य खराब कर रहे हो। जो कुछ करना है वो आपको करना होता है। तो आप ये बहाने बनाने छोड़ो। आप जैसे टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप खुद सिक्योर नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या जिंदगी है, मेरी क्या जिम्मेदारी, आपको खुद को पता नहीं है। आप बताओ बच्चों को क्या सिखाओ, यानी खुद को पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब जिस काम में आप जा रहे हो उस काम से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, जो काम है आप बिना मतलब के किए जा रहे हो, ठीक है, कोई आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस काम में, अब वो काम कर रहे हो, तो बताओ कि जिस काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस काम से बच्चों को क्या मज़ा आएगा। यानी आप उसमें वो आप में जोश, वो उत्साह है ही नहीं जो करने की। जैसे मान लिया मैं अभी यूट्यूब पे चैनल है मेरा, मैं यूट्यूब पे आपको कुछ बता रहा हूँ तो मेरे में बताने की क्षमता ही नहीं। मैं आपको देखिए ये यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताया, ऐसे नहीं होता है, जोश के साथ में बताना होता है। तो कुछ एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर जो काम कर रहे हो। अब आपसे जब मिलते हैं, आपसे जब बातें करते हैं, तो आप बोलते यार कुछ नहीं है ज़िंदगी के अंदर। वहाँ जाते हैं, वो संचालक पैसे नहीं दे रहा है, बोल रहा है बच्चे की फीस नहीं आ रही है, क्या करें क्यों। अरे भाई वो नहीं आ रही, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम। फीस नहीं आ रही है तो आप उससे भाई छोड़ दीजिए स्कूल, उसको ज़बरदस्ती आप जा रहे हो। वो बोल रहा है कि भाई बच्चे की फीस नहीं आ रही है, मैं आपको जब सैलरी नहीं दे सकता, आपको इतने में संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आप बोल दीजिए उसको भाई सर हम आप संतुष्ट हो रहे हो, अच्छी बात है, मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। या कोई किसी के लिए आप मजदूरी करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए कि भाई मैं कल से नहीं आऊँगा, आप किसी दूसरे को बुला लेना। मेरे को यहाँ संतुष्टि कहने का मतलब मेरे को स्कूल में संतुष्टि नहीं मिल रही। आज मैं कलर वाला काम कर रहा हूँ, इतना पढ़ा लिखा, और मेरे को वहाँ संतुष्टि मिल रही है, मेरी उसमें रुचि है, मेरे को अच्छा पेमेंट मिल रहा है, जो मेरे को चाहिए वो चीज़ मैं उससे खरीद पा रहा हूँ, तो वहाँ मेरी रुचि है, बस किस्सा खत्म हुआ। कहाँ डिस्टर्ब कर रही है वो पढ़ाई अलग पड़ी, पर आपके क्या कि वो ईगो पे चोट होती है, आपका जो आत्मसम्मान है वो डगमगाता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं क्या ये काम करूँगा, मैं कहीं पे वो
ब्रश लेके कलर करूँगा, मैं कहीं जाके मजदूरी करूँगा। तो कहने का मतलब आपके उस ईगो पे वो चोट हो रही है, तो उस चोट को आप सहन करना सीखो। आज अगर आप इस परिस्थिति में हो तो कल इससे बेहतर हो जाओगे, पर उस बेहतर की तरह बेहतरीन काम भी तो करने पड़ेंगे आपको। आप काम तो वो कर रहे हो, काम मजदूर वाले कर रहे हो, और आपको संपत्ति करोड़ों वाली चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो ये बहाने बना रहे हो, तो जिंदगी में ये बहाने बनाने छोड़ो। अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, अच्छे से जिंदगी जीनी है तो करना खुद को ही पड़ेगा, दूसरा कोई करने वाला। वो कहावत है ना, अगर स्वर्ग को देखना है तो मरना खुद को ही पड़ेगा, दूसरे आपको बताएंगे स्वर्ग ऐसा होता है वैसा होता नहीं होता। अगर देखना है तो आपको खुद को जाना पड़ेगा कि स्वर्ग होता है या नहीं होता है, खुद को ही मरना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग के आपको दर्शन होंगे। ठीक है, तो इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।